जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सुदेश कुमार आर्य, आपका दोस्त। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, सही होंगे। इस समय कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग घरों में कैद हैं और पूरा विश्व इस समय बहुत समस्याओं से घिरा हुआ है। और इन समस्याओं की मेन वजह है आज का जो कोविड-19 का वायरस है पूरे देश में, पूरे विश्व में, जिसने लगभग मानव जाति को एक तरह से अपने कैद में ले रखा है। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का जो असर है वो कई तरफा है। कोरोना वायरस की हम बात करें तो उसमें देश के जो सरकारी और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत लोग घरों में हैं, लेकिन घरों में होने की वजह से कई ऐसे परिवार, कई ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग, जो लोग बहुत मुश्किल हालातों में हैं। हमें उनकी चर्चा करनी चाहिए। सरकार लगातार ऐसे लोगों पर पर्दा डालती आ रही है। सरकार लगातार झूठे कागजी जादूगरी से, कागजी आंकड़ों से दिखाकर और अपने प्रोपेगेंडे के तहत इस देश में दो तरह का राजनीति कर रही है। एक तरफ गरीबों की बात करके अमीरों को फ़ायदा देती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, इस देश में ये कोरोना वायरस के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इतने विकराल हैं कि उसको देखकर, उसको सोचकर हमारे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, जब देश 21वीं सदी में जी रहा है, कोरोना वायरस तो एक अभी बीमारी आई है, लेकिन भुखमरी की बीमारी इस देश में सदियों से है। कुछ ऐसी खबरें आई हैं मीडिया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से छनकर, जो इस कोरोना वायरस के दौरान जिससे मन वाकई में विचलित हुआ है। हमें लगता है आप सभी लोगों का भी विचलित हुआ होगा, होना लाजमिक भी है। एक ऐसी घटना जिसने मन को द्रवित कर दिया और मन में बेचैनी होने लगी कि हम लोग क्या करें, कैसे करें। इन लोगों के लिए कुछ करना भी चाहे छोटा सा, वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन में कानूनी प्रक्रियाओं के तहत हम बाहर नहीं जा सकते। एक घटना हमको सुनाई देती है, समझ में आती, मीडिया में आती है कि किस तरह दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव, जहां पर एक गरीब परिवार जो बड़ी मुश्किल से, वहां वैसे तो करोड़ों लोग, लाखों लोग रहते हैं आसपास में, लेकिन एक परिवार ने मजबूरी में आकर अपने एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल बेच दिया 2,500 में। और वे उस व्यक्ति को आगे कोई भविष्य में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जिससे वो अपने परिवार को पाल सके। उस परिवार के उस मुखिया ने अपने आप को आत्महत्या कर ली घर पे जाकर। साथियों, ऐसी दर्दनाक घटनाएं जो टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया के संपर्क में आकर हमारे सामने आती हैं, वो तो हम लोग दिख जाते हैं, उस पर तो हम लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग जो गांव गली दूर दराज एरिया में रहते हैं, जहां मीडिया नहीं पहुंचता, उनकी घटनाओं की भी इससे भयंकर स्थिति हुई होगी। हमें लगता है सरकार को इस पर इतना चाहिए। दिल्ली के पास इतनी बड़ी घटनाएं हो रही, इसका मतलब दिल्ली में और भी या NCR में और भी तरह से लोग परेशानी और भुखमरी में जी रहे होंगे। इस भुखमरी का, वायरस का इलाज जरूर सरकार ढूंढे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एक घटना हम लोगों को सुनाई देती है कि तेलंगाना और बीजापुर के बीच में जो किसान और मजदूर लोग, जो प्रवासी लोग मजदूर होते हैं, वो अपने परिवार गांव की तरफ मूव करते हैं और जंगलों से होते हुए अपने गांव की तरफ जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाते जाते गांव से चंद किलोमीटर दूर पहले एक बालिका जो उनके साथ होती है, भूख और प्यास की वजह से उसको दम तोड़ देती है। ये घटनाएं मन को बहुत विचलित करती हैं। शायद आपको सुनने में भी अजीब लगता होगा, पर हमको लोगों को बोलने में और बताने में भी बड़ा अंदर से द्रवित मन हो जाता है, कि मन आंदोलित हो जाता है कि ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, जिससे इन लोगों में मजबूती आए, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। सरकारें लगातार अपनी कागजी जादूगरी में माहिर हैं। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ पे टिकी हुई है। हम पूछना चाहते हैं, जो हम लोगों ने, पूरे देश ने PM केयर फंड में दिया पैसा, उसका ब्यौरा देकर देश में इस तरह के लोगों के लिए क्यों नहीं सुविधाएं की जा रही हैं। सरकार को चाहिए था कि जिस तरह सरकार कहती है कि उनके FCI खदानों में लाखों मीट्रिक टन अनाज पड़ा हुआ है, किस लिए, सड़ाने के लिए क्या? सरकार को चाहिए कि उन गरीबों तक पहुंचाए जो लोग भूख से व्याकुल हैं, जो लोग परेशान हैं अपने घरों में, इनके पास दो रोज की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में मजदूरी नहीं कर सकते वो लोग। सरकार ऐसी चीज़ों में अनभिज्ञ है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पड़ी है कि किस तरह से पैसे वाले लोगों के बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाया बसों से, लेकिन गरीब लोगों के लिए बात सरकार के कान में नहीं आ रही है। इस तरह की घटनाएं आम आपको सुनाई देती हैं। इसी दौरान एक और घटना पालघर की आती है, जिसमें साधु संतों को चंद लोग वहाँ के चोर या कुछ भी बोलकर घेर कर उसकी हत्या कर देते हैं। इस तरह की मॉब लिंचिंग का शिकार देश 6.5-7 साल से हो रहा है। सरकार और प्रशासन और जो धर्म के ठेकेदार आज जाग रहे हैं। मुझे लगता है जिस दिन पहले बार ऊना कांड में
दलितों के ऊपर लिंचिंग हुई थी, अलका जैसे नोएडा में अखलाक के साथ हुई थी, अगर उसी समय कानून प्रक्रिया तहत इन पे लगाम लगाई जाती, न साधु मरता न रहमान मरता, न साधु मरता न रहमान मरता, न यूना कांड होता। साथियों, सरकार की सह पर इस तरह की घटनाएं या सरकार के नाक के नीचे होती हैं और सरकार अब जागती है जब उन पे पड़ती है। हमें लगता है ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार को कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई कानून अपना उठाना चाहिए। लेकिन हमारी समस्याएं विकराल हैं, बहुजन समाज में तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं, गरीब लोगों की नहीं सुनी जा रही है। सरकार को चाहिए कि लोगों तक खाना पहुंचाए जिससे ये लोग भूखमरी से तो ना मरे। कोरोना तो मार ही रहा है, भूखमरी भी मार रही है। दोहरी मार इस देश में सबसे कमाऊ पूत, सबसे मेहनती वर्ग पर पड़ रही है, जो लोगों ने देश को बनाया है। अगर गरीब नहीं रहेगा, मजदूर नहीं रहेगा तो इस देश की साख भी चली जाएगी। तो साथियों, हमें उन गरीब मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए जो लोग वाकई अभी मुश्किल हालात में हैं। ऐसी तमाम घटनाएं, चाहे गुड़िया अपने दम तोड़ देती है कई किलोमीटर चलने के बाद, एक परिवार अपने आप को सुसाइड कर लेता है, वो भुखमरी की कगार पर आ जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। हम आप सभी से आग्रह करते हैं, इनकी जितनी हो सके हम लोग अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं करें। सरकार इस समय अंधी है, बेकार है, बेकाबू है। सरकार सिर्फ धर्म और जात और हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई के तहत इस देश में नफरत का बीज बो रही हैं। साथियों, मुझे लगता है हमें ऐसी घटनाओं का जिक्र करना चाहिए जिससे देश में लोगों तक, इनकी जो बचे लोग हैं उन तक सरकार सुने और उन तक राशन पानी पहुंचाए, जिससे वो लोग जिंदा रह पाएं। साथियों, इन लोगों की आवाज़ उठाना जरूरी है। ये हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। हमें लगता है हमें इनकी अगर आवाज़ नहीं बनेंगे तो आने वाले हमारे तक तो ये पीढ़ियाँ आने वाले कई सालों तक, कई युगों तक ये गुलाम बने रहेंगी। साथियों, आओ इनका साथ दें और इस भुखमरी और कोरोना वायरस में दोनों तरह की जंग से हम लोग जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों।